आज का वीडियो है उन बहनों के लिए जिनके पति का इल्लीगल रिश्ता चल रहा है, दूसरी औरत से अफेयर चल रहा है, उसके चलते आपकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। आप ना जी पा रहे हो ना मर सक रहे हो। मतलब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप करें तो करें क्या, खुद को टॉर्चर करना, अपने आप को दुखी करना, परेशान करना और हमेशा ये सोचना कि वो बंदा अब क्या कर रहा होगा, कहीं उससे बात तो नहीं कर रहा होगा, कहीं उससे मिलने तो नहीं जा रहा होगा। ये सोच सोच कर आपने अपना मानसिक संतुलन खो लिया, अपना दिमाग ख़त्म कर लिया है और अपने शारीरिक परेशानियों को अपने सिर पर लाद लिया है। ऐसे ही कई बहनों के सवाल मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स। और हाँ, किसी की भी जीवन की ऐसी स्टोरी हो जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो और उसके माध्यम से हम समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश दे सकते हैं तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी स्टोरी को शेयर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, आज ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं काफ़ी बहनों के जो अपने पतियों से परेशान हैं, उनके इनलीगल रिश्ते से परेशान हैं, क्योंकि उनके पतियों के और महिलाओं से रिलेशनशिप है। अब जो सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दिया है, उसके चलते केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। एक बहन का मुझे कमेंट आया है कि दीदी, मेरे हस्बैंड का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है और मैं इतनी दुखी हूँ कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। दिन रात उसकी सेवा करती हूँ, उसका हर काम अवेलेबल रहता है। वो बंदा है कि घर आता बिल्कुल उसको भाव ही नहीं रहता, हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा। अगर मैं काम करूँ तो भी दुखी, ना करूँ तो भी दुखी। ऐसे हालात में क्या किया जाए। तो सबसे पहले जो आप अपनी मानसिकता बना लेते हो ना, रिश्तों के लिए अपने दायरे बना लेते हो, उन दायरों से आपको हटना होगा। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि आप घुट घुट कर जियो, टेंशन में जियो और आप उस रिश्ते को ज़बरदस्ती झेलो। सबसे पहले दो तरह के सिचुएशन होते हैं। एक तो हस्बैंड आपसे छुटकारा पाना चाहता है तो वो आपको बार बार टॉर्चर करता है ताकि आप खुद दुखी हो गए, खुद परेशान हो गए, उसको छोड़कर चले जाओ। दूसरी स्थिति होती कि वो बंदा चाहता है समाज के बीच में आप उनकी इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा बनाए रखें और बाहर उनका चलता रहे। तो क्या होता है, और ज़्यादातर औरतें होती हैं कि भाई पति हमारी रिस्पेक्ट करे। ऑलरेडी पति का कहीं अफेयर चल रहा है, वो किसी से दिन रात फ़ोन में बात करता है, ड्यूटी टाइम में उसका पता नहीं रहता, आपका फ़ोन भी नहीं उठाता, लेकिन घर आने के बाद वो अपने मोबाइल में बिजी रहता है, दूसरों के मैसेजेस, दूसरों को कॉल करना। आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब आपकी किसी चीज़ पे उसका कोई ध्यान नहीं है। आप कैसे हो, सही हो, गलत हो, जी रहे हो, मर रहे हो, खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, आप टेंशन ले लेते हो। भाई वो बंदे का तो ऑलरेडी पता नहीं वो किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। सबसे पहले वो आपका पति है, आपका हक बनता है कि वो आपके सामने ही वो बात करता है तो तुरंत उसका फ़ोन छीनिए और उससे पूछिए भाई ये क्या चल रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, गांव की महिलाओं के साथ ही होता है, जो बेचारी कम पढ़ी लिखी होती है और जो जॉइंट फैमिली में रहती है, उनको ये बता दिया जाता है कि ये आपके दायरे हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। पति परमेश्वर होता है, अगर उसका आज है तो कल वो अपने रास्ते पर आ जाएगा, ये चीज़ रटा दी जाती है और औरत अपना नसीब और भाग उसको समझकर उन्हीं चीज़ों में बैठ जाती है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, सबसे पहले अगर आपके पति का ऐसा कुछ चल रहा है, दो स्थितियाँ होती है। अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत गहराई से वहाँ पे जा चुका है, वहाँ से उसका आना इम्पॉसिबल है, तो उस बंदे से डायरेक्टली आप कानूनी तलाक लें। और मैं जानती हूँ कई लोग मुझे बोलेंगे इतना आसान नहीं होता है, मैं जानती हूँ आसान नहीं होता है एक औरत के लिए अपने रिश्ते को ख़त्म करना, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म करने से अच्छा है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करती है, अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती है और हर कोशिश करती हैं कि उनका रिश्ता बचा रहे। अगर पति का ऐसा रिश्ता है कि वो आपको जलाना चाहता है, आपको चिढ़ाना चाहता है, आपकी हर चीज़ में कमियां निकालता है, तो सबसे पहले आपको ना तो उसे जवाब देना है, ना आपको उसे किसी भी तरीके से वो करना। आप उसकी हर चीज़ में उसके पीछे पड़े रहोगे और किच छोटी छोटी चीज़ों में आपके लड़ाई झगड़े टेंशन। मतलब आप, हर औरत ये चाहती कि जब पति का कहीं और अफेयर चल रहा हो वो और जगह नहीं देखे, हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारी बातें करे, हमसे बात करे, मतलब अपने
तरफ उसका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जबकि वो बंदा ऑलरेडी अपना दिमाग कहीं और छोड़ चुका है। उसकी जीवन में आपके लिए कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप घर से निकल नहीं सकती, आपके पास बच्चे हैं, 2 बच्चे आपने बताया है, आप घर से कहीं जा नहीं सकते हो, आपका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है, पति से झिकझिक, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लीगल वाइफ है, आप कानूनन उनकी पत्नी है, वो घर आपका है, वो बच्चे आपके हैं, तो आप वहीं बैठकर अपनी ज़िंदगी को मज़े से गुजार सकते हो। क्या होता है ना, जब इंसान गंदगी में घुस जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसके साथ गंदगी में तो नहीं घुस सकते ना। हमारा कैरेक्टर अच्छा है तो हम क्यों उस बंदे के पीछे पड़े? और सबसे बड़ी बात, औरत जो अपना ध्यान उस बंदे का अपनी तरफ बटाने की सोचती कि हमारा पति हमारी तरफ केंद्रित रहे, वही कमजोरी आपका पति पकड़ लेता है। उसको पता होता है आप किस चीज़ से चिढ़ोगी, किस चीज़ से कलेश करोगी, किस चीज़ से लड़ाई झगड़े होंगे, तो वही चीज़ें वो जानबूझकर कर लेता है, आपकी कमज़ोर नस को पकड़ लेता है कि भाई अगर मैंने इसे भाव नहीं दिया तो ये बंदी लड़ेगी ज़रूर, और लड़ेगी तो दुनिया के सामने सबूत होगा कि ये औरत तो डेली लड़ती है। ये आपकी कमियां गिना देगा। सबसे बड़ी बात, आप अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। ये मेरा अपना ओपिनियन है। जितनी भी महिलाएं आई जिन्होंने ये चीज़ें अपनाई तो आज जीवन खुशहाल जी रही हैं। आपको पता है ना, बंदा जब दूसरी जगह जा चुका है तो कभी वापस आने वाला नहीं है। अगर आ भी जाएगा, उसका भरोसा नहीं कि कल के दिन वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। जो अपने जीवन साथी को धोखा दे सकता है तो कुछ भी कर सकता भाई। तो आप उस बंदे पे बिल्कुल इग्नोर, उसको ध्यान नहीं देना है। अगर वो ड्यूटी से आता, ऑफिस से आता, कहीं से भी आता, आप तुरंत चाय कॉफ़ी पानी उसके मुंह पे रख देती है, डरते मरते जाती है। अरे भाई क्यों? आप नौकरानी है क्या? वो बंदा कुछ भी करे बाहर कमाकर आपके हाथ में रख देता है, वो दूसरी औरत को घुमाने ले जाता है, दूसरी औरत के सपने पूरे करता है, उसके बच्चों के पूरे करता है। तो आप हैं कौन? आप एक नौकरानी है, राइट? आप एक नौकरानी हैं। या तो इस चीज़ को मान लीजिए कि मैं नौकरानी हूँ, मुझे इस घर में एक नौकरानी की तरह रहना है। या फिर अगर आप उसकी वाइफ हैं तो अपने अधिकारों को जानिए। आप उसकी वाइफ हैं, उस घर में आप शादी करके आए हैं, 7 फेरों के साथ आए हैं, पूरे समाज के बीच आई हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी नौकरों की जैसी क्यों गुजारती हैं? घुट घुट कर क्यों जीती हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाई है? क्यों टेंशन लेके अपने आप को इतना बोझ के तले दबा दिया? मुक्त हो जाइए इस चीज़ से। आप उसी घर में सीना ठोक के रहिए, क्योंकि वो घर आपका है। आप वहाँ मान सम्मान के साथ आई हो, आपके बच्चे हैं, और उसी घर में उस बंदे को उसकी औकात याद दिला सकती है। वो घर आप चाहे अपनी तरीके से चला सकती है। छोड़ दीजिए बिल्कुल। बंदा ड्यूटी से आता तो आया या नहीं आपको पता ही नहीं है। आप अपने कामों में बिजी हो जाइए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को थोड़ा सजने संवरने में टाइम लगाइए, अपने आप को चेंज कर लीजिए। जब आपको पता है सामने वाला नहीं सुधरेगा, उसकी जो रग रग में यही चीज़ें हैं, तो आप क्यों उसे सुधारने पे तुली हो? नहीं सुधरेगा तो आप क्या कर सकते हैं? आप खुद को सुधारिए। अपनी जो आपके अंदर कमियां हैं, 1 घंटा बैठिए, सोचिए अपने बारे में कि मेरी कमियां कहाँ हैं। अपनी गलत चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। आप जो सोचते ना वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो आपको अपने आप को ये बनाना है कि मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपको खुद को चेंज कर लेना, अपनी थोड़े ध्यान केंद्रित कीजिए, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छा अच्छा सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगी तो हर चीज़ आपके साथ पॉजिटिव होगी। जब भी ना हम नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं तो हमारे जीवन में वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो वो अच्छाई हमारे साथ चलने लगती है। और यही चीज़ होता है, आप उस बंदे को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में वो इंसान है ही नहीं। अगर वो आपसे कुछ बोलता है, 2 टूक शब्दों में कह दीजिए। आपकी जो वैल्यू हमारे घर में थी, आप चाहते थे कि हम एक नौकरानी बन के रहें, तो ये घर हमारा है और हम यहाँ अपनी एक घर की मालकिन है, उसी बेस पे रहेंगे। आप ड्यूटी से आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जाइए। उस बंदे से मतलब मत रखिए, उसको फ्री कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। आप हर बंधन से मुक्त हो। बच्चे आपके हैं, राशन पानी लाओगे, बना हुआ खाना मिल जाएगा, उसके ज़्यादा हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। उस बंदे को फ्री छोड़ दो। कैसे वो लौट कर आता आप खुद एहसास कर लोगी। क्योंकि जो बंदा ना दूसरी औरत से फंस जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल,
जो आपसे उब कर वहाँ भाग गया वो लौटने का प्रयास करेगा, क्योंकि वहाँ से भी वही हो जो इंसान अपनी बिहाता को नहीं समझेगा तो दूसरी औरत समझ लेगी, तो वही वो बंदा लौटता जरूर है। उसको आने मत दीजिए अपनी ज़िंदगी में वापस, उसी घर में सीना ठोक के रहिए और उसी घर में वो सारी चीज़ें मंगवाइए जो आप डिजर्व करती है। आप पत्नी है, आपका अधिकार बनता है, अपने अधिकारों को जानिए। कुछ मत बोलिए मुँह से, आप बड़बड़ 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 उससे हर चीज़ की उम्मीद रखती हो ना, उसी चीज़ की उसी कमियों को पकड़ कर वो चलता है कि ये तो दिन रात किच किच करती है, आपकी कमियों को गिनाता है, आप पे आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा देता है। अगर आप कहते हो आप ऐसे हो, आप कैरेक्टर लेस हो, आपकी किसी औरत से चक्कर है, 100% दावे के साथ कह रही हूँ, बंदा पलट कर आपसे कहेगा आप मर्दों से बात करती हो, आपके मर्दों से इनलीगल रिलेशन है, आप पर कीचड़ उछाल देगा। ये दावे के साथ कह रही हूँ और हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं मेरे सामने में, जब हस्बैंड कहीं बाहर फंसता है, पत्नी उसकी गलतियों को गिनाती, पति पलटवार में उसको बोलता है कि आप गलत हो, आप कैरेक्टर लेस हो। 100% ये चीज़ आती है। उससे बोलिए आपकी ज़िंदगी है, आप काटिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। उसको बिल्कुल फ्री कर दीजिए और वो बंदा खुद शॉक्ड हो जाएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या, इतना चेंजेस कैसे आ गया, ये औरत कैसे बदल गई। तो वो दिन रात उस औरत के चक्कर में नहीं फंसेगा, दिन रात आपकी टेंशन में रहेगा, आखिर कहीं इसका तो नहीं चल रहा, ये कैसे चेंज हो गई, ये तो दिन रात मेरे साथ नौकरानी बनकर रहती थी, भाई मेरा हर काम करती थी, अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया, इसने कैसे सारी चीज़ें मूव ऑन कर ली, कैसे आगे बढ़ गई। तो वो आपके बारे में सोच सोच कर मानसिक रूप से खुद ही डिप्रेस्ड हो जाएगा। जो आप परेशान होते हो ना, दुखी होते हो, क्योंकि आप पागलों जैसी अपनी दुर्दशा कर लेते हो उस बंदे के चक्कर में। वो ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है, पराई औरत को होटलों में घुमाने ले जा रहा है, नए नए कपड़े दिला रहा है, अपनी सैलरी सब वहाँ फूक रहा है। आप यहाँ पागलों की तरह उसका कि हमें खाना खर्चा देगा, घर में राशन लाएगा, ये लाएगा वो लाएगा, आप दुखी हो रहे हो। बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट सर्विस वाला है ना, तो आपको अधिकार बनता है उसकी सैलरी का हिस्सा आप डिपार्टमेंट से अपने उसमें करवा सकती हो। होता है ऐसा, कई हमारे विभाग में भी हुआ। अगर पति खर्चा नहीं देता है तो पत्नी का पूरा अधिकार होता है कि वो विभाग से अपने नाम पर कटवा ले। सैलरी का कुछ हिस्सा होता है जो बच्चों और पत्नी के नाम पर कट जाता है, अकाउंट दोनों का जॉइंट बनता है, दोनों के नाम से एटीएम बच जाता है, तो आप अपना अधिकार डिपार्टमेंट से ले सकती हो। दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी को खर्चा दे ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तब तक होता है जब तक आप झेलती हो, आप एक महिला हो, आप शेरनी बनी। यहाँ पे सॉरी, मैं एक बात कहना भूल गई, बहुत सारी महिलाएं अपने महिला होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज के समय में ना पुरुष बहुत प्रताड़ित है, औरतों से ज़्यादा पुरुष प्रताड़ित है। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जो पति के इनलीगल रिश्ते की वजह से टूट चुकी है, उनके लिए कह रही हूँ, ज़िंदगी में स्टेबल बनिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप इंसान हो, आप कोई सामान नहीं हो। जब चाहो उसका इस्तेमाल किया जाए, जब चाहे उसे फेंक दिया जाए। आप एक घर से, बाबुल के घर से हस्बैंड के घर में आती हो, ससुराल में आती हो, उस घर को त्याग देती हो हमेशा के लिए। ये सपने लेके आती हो कि अब मेरा घर है, मैं इस घर में जीऊँगी, इस घर में मरूंगी। अगर उस घर में आपको इतना घुटन टेंशन हो रहा तो भाई किस बात का। 2 डिसीजन लीजिए। अगर बंदा नहीं आना चाहता तो डायरेक्ट उससे छुटकारा पाइए, उसका एक इलाज है, आप तलाक ले सकती हैं। साफ शब्दों में कहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है उसी घर में रहना और उससे खर्चा लेना है, तो आप उस इंसान को टेंशन में डाल के भी जी सकती हो। क्यों दुखी रहती भाई ऐसे इंसान के चक्कर में। उससे बिल्कुल किनारा काट लीजिए। सामने वाला खुद सोच सोच के पागल हो जाएगा कि आखिर ये औरत चेंज क्यों हो गई, आखिर इतने बदलाव कैसे आ गए। जो एक घरेलू औरत थी, सीधी सादी थी, जो दिन रात नौकरों की तरह मेरी जी हाँ हर बात मानती थी, आखिर कैसे चेंज आ गया। नहीं बदलाव आएगा तो मुझे बोलिएगा। तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा न बनाते हुए आज का वीडियो इतना ही। पति का अगर अफेयर हो तो आप ऐसे जवाब दे सकती हो उसको, कैसे आप रास्ते पे ला सकते हो। और आगे जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे ज़रूर बताइएगा, उसके माध्यम से मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी। तो जिसके भी कोई जीवन से ऐसी स्टोरी होगी जो समाज के लिए प्रेरणादायक होगी तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।